जो अभी भी बीके में है और पीबीके बीके पीबीके इत्यादि में है, जो अव्यक्त वाणी पढ़ते हुए भी वो बेहद की बात का साकार रूप से अनजान है। इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल बेहद की साकारी बाप से ही वर्षा मिलता है और उन्हीं से भाग्य प्राप्ति होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बेहद की अविनाशी परम शांति। अभी अक्टूबर 17, 18, 19 में अहमदाबाद में बेहद की दादाजी ने बेहद की आत्माओं के साथ साकार मिलन किए। ये अविनाशी भाग्य की प्राप्ति है। ये भाग्य क्यों अविनाशी है, इसकी चर्चा करेंगे। जो कर्म के सिद्धांत को जानते हैं उनको ये अच्छे तरह पता है कि भाग्य कर्म से ही बनता है। हर आत्मा हर समय कोई ना कोई कर्म करने के लिए मजबूर है और यही कर्म उसकी एक नया जन्म और भाग्य लेकर आता है। यानी हर मोमेंट में हम अपने आप को रिक्रिएट कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में है सोचना भी कर्म है। अपने आप को एक नया डायमेंशन में ले जाना, यानी मन और बुद्धि को एक नया आयाम में लेके जाना ही ज्ञान की सार है। जो इस स्थूल सृष्टि के प्रति आकर्षित है और यहाँ सुख पाने के लिए जो कर्म करते हैं, उनको यही स्थूल सृष्टि में बार बार आना पड़ता है और उनके सामने उनका संचित कर्म भाग्य बन के आता है। ये जो भाग्य है ये विनाशी भाग्य है, क्योंकि ये भाग्य भोग करने के बाद खत्म हो जाता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है। अविनाशी भाग्य क्या है? क्या ये शरीर का भोग अविनाशी भाग्य है? क्या ये देव देवियों का जो योनि में जन्म लेना अविनाशी भाग्य है, यानी स्वर्ग का सुख भोगना अविनाशी भाग्य है? नहीं। जो ये शरीर से केवल परमपिता को प्राप्त करने की पुरुषार्थ करता है और परम पिता को प्राप्त कर लेता है और उनके कार्य में सहयोग करके विश्व कल्याण करता है, वो अविनाशी भाग्य को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि पहले तो परमपिता के साकार रूप को जानेगा, बेहद की बाप के साकार रूप को जानेगा, फिर उनके कार्य में सहयोग करेगा। वो आत्मा अविनाशी शरीर और अविनाशी दुनिया को प्राप्त कर लेता है, जिससे उसका भाग्य अनंत समय तक रहता है। वो भाग्य कभी खत्म नहीं होता है, अर्थात वो अनंत समय तक परमपिता के सानिध्य में रहता है। वो हर प्रकार की माया से मुक्त हो जाता है। ये कैसे संभव है? इसके लिए आत्मा को परमपिता की पहचान होना जरूरी है। परमपिता की पहचान केवल ज्ञान है, भक्ति की फल ज्ञान है। अर्थात जो आत्मा हर जन्म में केवल परमपिता की सानिध्य को ही चाहता है और परमपिता को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो परम ज्ञान की अधिकारी बनता है और अंतिम जन्म में परमपिता को साकार रूप में प्राप्त करता है। यह है अविनाशी भाग्य, यानी परमपिता को साकार में मिलना अविनाशी भाग्य है। ऐसे आत्मा अनेक जन्मों से एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं और थकते नहीं है। इससे परमपिता भी उनकी ध्येय की प्राप्ति के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये भी एक कर्म की नियम है। परमपिता को साकार में मिलने की इच्छा अत्यंत श्रेष्ठ शुद्ध इच्छा है। ऐसी इच्छा आत्मा में होनी चाहिए। यह आत्मा को शुद्ध कर देता है। हर पल ये इच्छा आत्मा में रहना ही है। ये इच्छा जिस आत्मा में है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। यही इच्छा कालांतर में परम शुद्ध संकल्प बन के आत्मा की शुद्धिकरण कर देता है और आत्मा को परमपिता से मिला देता है। ऐसे आत्माओं को नमन करना चाहिए। ऐसे आत्मा विरल ही होते हैं। आत्मा की ऐसी इच्छा भी अविनाशी है। ये कभी भी अंत नहीं होता। वो जितना आनंद लेता है उससे और ज्यादा पाने की पुरुषार्थ करता है, उतने ही ज्यादा आनंद का अनुभूति करता है। ये अविनाशी भाग्य है। ये बढ़ता जाता है। ये भाग्य का जो आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे आत्मा को बेहद की आत्मा कहते हैं, क्योंकि ऐसे आत्मा को केवल परमपिता यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सानिध्य चाहिए। उससे नीचे वो कहीं नहीं रुकेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी को बीके की अव्यक्त वाणी में बेहद की बाप कहा गया है और ये भी कहा गया है बेहद की बाप बेहद की बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। बेहद की बाप की पहचान केवल बेहद की ज्ञान है। बेहद अनंत सृष्टि जिसका कोई सीमा नहीं है, उसका ज्ञान होना। वो सम्मुख बैठे ज्ञान देते हैं। अर्थात बेहद की बाप साकार में बेहद की आत्माओं से मिलते हैं। बीके की अव्यक्त वाणी फाउंडेशन है। अव्यक्त वाणी केवल बेहद की बाप की पहचान के लिए ही है। जैसे हम नदी पार करने के लिए नाव की सहारा लेते हैं, लेकिन उस नाव पे रह नहीं जाते हैं। जैसे हम किसी स्थान पे पहुंचने के लिए कोई वाहन यानी यान की सहारा लेते हैं, लेकिन हम उस यान में रह नहीं जाते। अर्थात अव्यक्त वाणी